Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish. Hello Premji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji's guidance has helped a lot of viewers because we get so many emails from all of you guys, but we only have a limited spot on the TV channel, so we can only take a couple of emails. So let's find out who sent in the email because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who's the first email that Premji will give his best remedies and guidance for. और प्रेमजी आज की पहली email जो आई है, this is from Miss RK. Her date of birth is August 26, 1978. Place of birth is Ludhiana, Punjab, India. Time of birth is about 12:05 in the morning. She wants to know about her married life. She says she's having a lot of issues with her husband and they have been separated for the past few years. So she also has two young kids and is now very worried about their future along with hers. And she's saying that is there a possibility for a reconciliation or maybe a divorce and a marriage again for her? So she wants your remedies and guidance. देखिए मिस आर के, अगर आप अगस्त 26, 1978, इनका लुधियाना पंजाब 12:05 AM का बर्थ है. इनका टॉरस राइजिंग है और मून साइन भी इनका टॉरस है. वृषभ लगन है और वृषभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड वीनस होता है. वीनस इनकी जन्मपत्री में मंगल और शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठा है. वीनस को ही हम शुक्र भी कहते हैं. तो शुक्र, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है 5th हाउस के अंदर, और जन्मपत्री में इनको काल सर्प दोष भी है. और दशा इनको चल रही है बृहस्पति की. जुपिटर जो है फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड. और गुरु जो है वो शुक्र का शत्रु भी है. तो 2012 से इनकी लाइफ में जो है इस दशा का जो है ट्रांजिशन चल रहा है, जो कि 2028 नवंबर तक रहने वाला है. तो इट मीन्स तब तक का जो इनका जो टाइम जो है एक तरह से पर्सनल लाइफ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है. और इस वक्त तो ख़ास करके जो है जुपिटर में राहु ट्रांजिट कर रहा है जनवरी, जो कि लास्ट मंथ से. तो राहु जब आ जाता है तो 5th हाउस में राहु बैठा तो इंसान मेंटली और भी एंग्शियस. 5वां स्थान संतान से जुड़ा हुआ है, तो अपनी संतान को लेके भी इंसान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आनी शुरू हो जाती है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ 2028 नवंबर के बाद से इनको शनि दशा आएगी, जो कि बेटर है. लेकिन सैटर्न भी सन के साथ बैठा हुआ है, तो जन्मपत्री में सोलर इक्लिप्स भी है. तो कुंडली में जो है इनके एक तरह से जो कॉम्बिनेशन है सूर्य ग्रहण के, काल सर्प दोष के, वो इतने अलाइन नहीं है कि जिसमें लाइफ में हम अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेके ही कई बार काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. So Premji, she really needs some suggestions or any stones or any remedies that you recommend for her. देखिए, एक तो इनको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए. किसी भी अमावस के दिन, सोमवती अमावस जब होती है तो उस दिन इसकी पूजा कराएं. दूसरा, इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में. उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. राहु पंचम स्थान का है और गुरु में राहु चल रहा है, तो 2028 नवंबर तक जितना भी इनका वेट है 1/10 ऑफ हर वेट की जो स्प्लिट चने की जो दाल होती है, उसको किसी भी टेम्पल या किसी गुरुद्वारा में डोनेट कर दें थर्सडे के दिन, जहाँ किसी भी धर्म स्थान में अगर आप कर दें. ये इनको करते रहना चाहिए, जिससे जुपिटर का जो इम्पैक्ट है वो कम रहेगा. राहु 5वें स्थान में है, तो एक सिल्वर एलिफेंट लेना चाहिए 50 ग्राम का, जिसकी ट्रंक ऊपर को हो. उसको एक ग्लास जार में गंगा जल भर के उसमें थर्सडे के दिन उसमें डाल दें और उसके अपने रूम में या कहीं अपने घर के टेम्पल में किसी भी जो कोई क्लीन जगह में रखें, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि चीज़ें जो है इनकी काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी. और सूर्य शनि साथ में है, तो सोलर इक्लिप्स भी है, तो इनको हर साल किसी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी डोनेशन देते रहना चाहिए, जहाँ पे भी आई सर्जरीज की जाती है. तो इफ़ शी पे एवरी ईयर आफ्टर हर बर्थडे, तो इनकी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा.
Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that, because of the positioning of the planets, things are not aligning for you in your life, work wise, with the children. So, he says, and he believes in saying that the remedies that he's told you will work magic for you. You need to start filling the diamond, needs to be untreated, unheated stone. Along with that, the split dal remedy that Premji has mentioned, you need to do every year. Make sure you're vegetarian on that day and you go by yourself. Along with that, Premji has given you a lot of other remedies which are very simple, very basic. The Panditjis know in the temple what is to be done. You just need to go by yourself, do them, believe in them, and wait for 43 days for the result to happen. And he believes your life will turn around, but you got to have patience. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first four zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपका जो करियर है वो मोमेंटम गेट करेगा, खास करके मिड वीक के बाद। तो थोड़ा उसके ऊपर फोर्स लगाइएगा। फाइनेंसिस जो हैं स्टेबलाइज हो जाएंगे, बट किसी तरह की भी रिस्की स्पेंडिंग मत करिएगा। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सोच समझ के ही चीज़ों के ऊपर इनको रिएक्ट करना चाहिए। एनर्जी लेवल आप लोगों के फ्लक्चुएट करेंगे, थोड़ा रेस्ट मत करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। ये अच्छा वीक है टू रीस्टार्ट। कोई भी अगर आपका कोई पर्सनल गोल या कोई चीज़ रुकी हुई है, उसको फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव वीक है। Taurus? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए काम की प्रोग्रेस होगी, स्टेडली होगी, लेकिन थोड़े से डिसिप्लिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है फेवर्ड है, लेकिन इम्पल्सिव चीज़ों के ऊपर पैसा मत खर्च करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी कामनेस की ज़रूरत है। थोड़ा कई बार लैक ऑफ एक्साइटमेंट है आप लोगों की लाइफ में, तो वो कम्युनिकेट करिए तो वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। हेल्थ इंप्रूव करेगी रूटीन और मॉडरेशन चीज़ों को चेंज करने के साथ। फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के ऊपर, जिसकी वजह से ही आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा पीस ऑफ माइंड भी आएगा। Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो करियर बेनिफिट्स मिलेंगे आपको मीटिंग से, राइटिंग से और नेगोशिएशन से। स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स होंगे, पॉसिबल थ्रू होंगे, थोड़े साइड एफर्ट लगाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी, लेकिन अवॉइड करिएगा मिस सिग्नल्स के साथ, किसी मतलब ज़्यादा लोगों से मत मिलिएगा। मेंटल रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मल्टीटास्किंग को जो अपना थोड़ा लिमिट करिएगा, ज़्यादा मत करिए इन चीज़ों के ऊपर। ज़्यादा सोच ही आपको आगे चल के नए आइडियाज़ भी लेके आएगी। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो करियर मैटर्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे, ज़्यादा फोर्स मत लगाइएगा उनके ऊपर। एक्सपेंसेस जो हैं रिलेटेड से आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में थोड़े से बढ़ जाएंगे। इमोशनल ऑनेस्टी जो है वो आपकी सारे जो बॉन्ड्स को वो है स्ट्रेंथन करेगी, इसलिए अपनी चीज़ों को थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा। हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी बेटर देन, खास करके आप लोगों के जो स्लीप पैटर्न है वो पहले से और भी बेटर हो जाएगा। काफ़ी रिफ्लेक्टिव वीक है आप लोगों के लिए, लेकिन अपनी जो इनर वॉइस है उसके ऊपर उसको थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करिएगा। This is from Mr. YT. His date of birth is Feb 7th, 1985. Place of birth is Karachi, Pakistan. Time of birth is about 6 in the evening. He wants to know what would be the best remedy for him to bring happiness in his life. He's going through a lot of financial and mental problems. What should he do for his financial help? And also, he wants to understand how can he make his happy married life be successful because he's facing problems there as well. देखिए मिस्टर वाइटी, अगर आप February 7, 1985 कराची सिंध पाकिस्तान, इनका 6 PM का बर्थ है। इनका कैंसर राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो लियो है। कर्क लगन है और सिंह राशि है इनकी। कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, और राशि का जो लॉर्ड है सूरज है इनका। और इनको राहु की दशा चल रही है जो कि 2016 सितंबर से शुरू हुई है, और राहु की दशा 2034 सितंबर तक रहने वाली है। राहु 10th हाउस में बैठा है मेष राशि के अंदर, मंगल की राशि में और भी अग्रेसिव हो जाता है राहु। एंड राहु जो है जन्म पत्री में जो इनका लॉर्ड मून है और जो इनका मून साइन सूरज है, उन दोनों का शत्रु होता है। एक को लूनर एक्लिप्स देता है, एक को सोलर एक्लिप्स देता है। तो मून जो है आपका माइंड, आपका पीस, आपकी थॉट प्रोसेस, तो राहु उसको बिल्कुल ही पॉइजन कर देता है। तो जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। सक्सेस लॉर्ड हो गया सूरज, और मून है जो मेंटल चीज़ों को देखता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी एंग्जाइटी,
फियर जी, लैक ऑफ बेसिकली फोकस, काम नहीं चलता, और इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो पर्सनल लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल सूरज जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है विद मरकरी एंड जुपिटर। तो जहाँ पे भी सूरज बैठेगा वो उस एरिया को वो ख़राब करेगा। राहु की दृष्टि पड़ती है, Right. 10th और 7th हाउस भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अनफॉर्चुनेटली जो इनकी टाइमिंग है वो 2034 सितंबर तक की थोड़ी टफ है, बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू लूनर एंड सोलर इक्लिप्स, दोनों एक साथ चल रहे हैं इनके ऊपर। So then, Premji, how can he make his life simple, better, and be more confident? देखिए, एक तो इनको जो है एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। उसको मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सिल्वर में पहने। Acha. दूसरा, इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी रिंग फिंगर में। संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उसको वाइट गोल्ड में या येलो गोल्ड में पहन के रखें, जिससे सन और मून दोनों जो हैं वो पॉजिटिव रहे, बिकॉज राहु दशा बहुत लंबी है, 2034 सितंबर तक चलने वाली है। एंड राहु को शांत करने के लिए किसी भी होली वाटर जो होता है, जैसे आबे ज़मज़म है जो ये यूज़ करते हैं, या आप कोई भी किसी आप चर्च से ले लें या गंगा जल यूज़ कर लें, उसको सुबह शावर लेने से पहले उसको थोड़ा सर पे डालें, जिससे राहु इम्पैक्ट जो है वो शांत हो जाए। और दूसरा, इनको जो है मंडे के दिन वेजिटेरियन रहना चाहिए। Acha. जिस भी गॉड को ये फॉलो करते हैं उनकी बेसिकली प्रेयर करें और अपनी माँ का आशीर्वाद लें। मून इज़ योर मदर, चाहे अगर आपके वो साथ नहीं है या कहीं दूर हैं, तो उनकी जुड़ी हुई चीज़ों को अपने पास में रखें। और एक 20 ग्राम की सिल्वर बॉल बनाएं Acha. और उसको मंडे के दिन से उसको अपने वॉलेट में रखें। Ji. तो इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और इसी से ही जो है इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ और इनकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा सुधार आएगा। Thank you, Premji. So Premji is recommending not one but two stones for you. One is ruby and one is pearl. He's told you how to wear them, given you the timing. But there's a small mantra that you need to do along with that. He's also mentioned that you need to have a bath with Ganga Jal. If you don't have access to it, you can order it online, maybe get it from a temple or from a church, and have a bath with it every day. And of course, I have a question related just for you, because Premji believes things will only turn around after 2034. So, Premji, you mentioned not one but two stones for the gentleman to wear. What is the reason, and how is that going to combine together to make it more effective? देखिए, 2 स्टोन आप पहन सकते हैं। अब इनकी कुंडली का लॉर्ड है मून। मून के 3 मित्र होते हैं जी, गुरु, सूर्य एंड चंद्र। तो अब देखिए, जुपिटर तो इनकी जन्मपत्री में स्ट्रांग है, एंड लेकिन मून खराब है बिकॉज राहु दशा है, तो लूनर इक्लिप्स है। और मून साइन लियो है, जिसका लॉर्ड सूरज है, तो सोलर इक्लिप्स है। तो इसलिए आप पर्ल भी पहनना चाहिए इनको, रूबी भी पहन के रखना चाहिए। तो यू कैन वेयर 2 स्टोन्स। आप अपने असेंडेंट से जुड़े जो है उनके जितने जो मित्र ग्रह हैं उनके भी पत्थर पहन सकते पहन हैं, सकते हैं। इफ़ यू नीड इट बेस्ड ऑन योर बर्थ चार्ट। पहनने को तो नवग्रह भी पहने जाते हैं, नवरत्न भी। Right. नवरत्न बेसिकली तभी पहना जाता है बेस्ड ऑन जो आपकी जन्मपत्री का डायग्राम होता है जी। सो बट यू कैन स्टिल वेयर 2 स्टोन्स। And it'll be very impactful. वेरी इम्पैक्टफुल फॉर हिम, खास करके इनको तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। Thank you, Premji. So Premji's given you very nice remedies, whoever sent in the emails to us. But time now for us to understand from Premji, what is his guidance for the weekly horoscope? So let's find out the horoscope for Leo for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़ जाएंगी काफ़ी, लेकिन थोड़ी सी डिप्लोमेसी में आपको काम करना पड़ेगा। फाइनेंसिस रिमेन स्टेबल रहेंगे, बट मेजर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिले करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी ईगो को टेस्ट किया जाएगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा या थोड़ा मिलजुल के काम करिएगा। आप लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी जो आप लोगों की वाइटलिटी थोड़ी इम्प्रूव करेगी। रिकॉग्निशन भी आपको क्वाइटली मिलेगा, लेकिन ड्रामेटिक तरीके से नहीं मिलेगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, एक्सीलेंट वीक है आप लोगों के लिए। किसी तरह के भी वर्क को ऑर्गेनाइज करना या उनको उसको प्लान करना आगे। फाइनेंशियल क्लैरिटी काफ़ी इम्प्रूव करेगी। अच्छा टाइम है कि आप अपने बजट को बना के रखें। रिलेशनशिप से बेनिफिट होगा, खासकर के प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगी आप लोगों को। हेल्थ रिस्पॉन्ड करेगी वेल, अगर आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा अपने
जो प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा लेट इट गो करिए, ताकि जिससे आपका थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। आप ज़रूरत से ज़्यादा कई बार चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, जो कहते हैं ना, हम प्रोफेशन या परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा लेट इट गो करिएगा। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर पार्टनरशिप है वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करेंगी इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल बैलेंस जो है इम्प्रूव करेगा थ्रू आउट, जो है आप थोड़े स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। रिलेशनशिप है उसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। एड्रेस करिएगा जो भी अनसॉल्व जो इश्यूज़ हैं अपने पार्टनर के साथ। अवॉइड करिएगा बर्नआउट, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को थोड़ा सेट मत करिएगा किसी भी चीज़ को करते समय। क्रिएटिविटी जो है आपकी, जो स्टैटिक्स है, वो आगे चल के स्पेशली आपको रिवॉर्ड भी फील कराएंगे। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप हैंडल कर पाएँ जो भी आपके जो कॉम्प्लेक्स काम के मैटर्स हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है काफ़ी नेसेसरी है, ताकि आप अपने अवॉइड करें किसी तरह की भी सीक्रेसी को। रिलेशनशिप आप लोगों का डीपन होगा थ्रू आउट, जो अगर आप ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करेंगे। वॉच करिएगा अपने स्ट्रेस लेवल को, खास करके इमोशनल डिटॉक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। पावरफुल वीक है अगर आप लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। This is from Miss NB. Her date of birth is December 5th, 1972. Place of birth is Gujarat, India. Time of birth is about 11:46 in the morning. She wants to know about her life. She also wants to know about her life with her kids. She's feeling very concerned about the future, what the future would hold for her, and are there any remedies for her? देखिए मिस एनबी, अगर आप दिसंबर 5 1972, वडोदरा गुजरात, इनका 11:46 AM का बर्थ है। इनका कैप्रिकॉन राइजिंग है और इनका जो मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। Hmm. मकर लगन है और वृश्चिक राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि, राशि का लॉर्ड है मंगल। और इनको जो दशा चल रही है इस वक्त सूरज की चल रही है, जो कि नेक्स्ट ईयर जुलाई में जो है ख़त्म हो जाएगी, और इनको चंद्र की दशा स्टार्ट हो जाएगी। मून जो है इनकम के एरिया में बैठा हुआ है सन के साथ, मरकरी के साथ, तो 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। लेकिन मून जो है वो एनमी है सैटर्न का। Hmm. चंद्र और शनि मिलके जी विश्व को क्रिएट करते हैं। तो मून जो है वो थॉट्स है, माइंड है, Hmm. पैसे को लेके ये बहुत सोचना शुरू कर देंगे। चंद्र दशा जो आने वाले 10 साल के लिए आएगी, Acha. मेंटल एंग्जाइटी बनी रहेगी, लेकिन एक ऐसा फियर होगा जो आपने खुद ही क्रिएट किया होगा। जैसे कई बार कुछ चीज़ें होती नहीं हैं लेकिन हम उनको सोच के आगे बढ़ा लेते हैं। Hmm. तो वो एक पीरियड है इनका जो लाइफ का बेसिकली, जैसे हमेशा वरीड रहती हैं, Hmm. बिकॉज इनकम के एरिया में ही मून है। तो मून एंड सैटर्न एंड मून इज़ पॉइजन। तो इट मीन्स जो वरी वरी है वो थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नेगेटिव कुछ होगा नहीं लाइफ के अंदर। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज उससे जो है कई बार हम अपनी हेल्थ को बहुत बड़ा डैमेज कर पा जाते हैं। लेकिन संतान को इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संतान की जगह में इनके शनि जो है लग्नेश लॉर्ड बैठे हुए हैं। तो जब आपका लग्नेश लॉर्ड आपके 5th हाउस में बच्चों के एरिया में बैठ जाए, तो वो Hmm. बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दे के जाता है Acha. लाइफ के अंदर। इट इज़ जस्ट द मून पीरियड Hmm. विच इज़ बेसिकली मोर ओवर थिंकिंग एंड इमोशनली जो है चीज़ों को वो इम्बैलेंस करके रखेगा। So then, Premji, how can she resolve that, and what would you suggest as remedies for her? देखिए, एक तो इनको है ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, 5 to 6 कैरेट का अपने इंडेक्स फिंगर में उसको, Mhm. वाइट मेटल में 5 to 6 कैरेट का। सैटरडे के दिन उसको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। चंद्र शनि के लिए तो लॉर्ड शिवा की पूजा करें, Mm. शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए मंडे के दिन। मंडे का उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं। अगर उपवास नहीं कर सकते तो वेजिटेरियन रहना चाहिए। Ji. तो जिससे जो है लाइफ में बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो उससे जो है चीज़ें बहुत बेटर होनी शुरू हो जाएंगी इनकी लाइफ में। और दूसरा, इनको जो है जन्मपत्री में गुरु और राहु भी बैठे हुए हैं। तो गुरु राहु चंडाल योग भी जन्मपत्री में Mm. बना हुआ है। तो 12th हाउस जो है स्पेंडिंग का भी है। तो इनको जो है बेसिकली होमलेस लोगों को साल में 2 बार खाना भी डोनेट कर देना चाहिए Acha. थर्सडे के दिन से। तो उससे ओवरऑल लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा।
Thank you, Premji, for helping her out. Or Premji believes that you are going through a phase right now. You are going to come over it. You need to do the remedies that Premji's mentioned, especially wearing the blue sapphire. I know a lot of people get scared but it is a very good stone for you. It is suited as per your birth chart. So try it out under your pillow for 2 days and make sure it's untreated, unheated, good quality. Correct carat you're wearing, and you have to be vegetarian on the day that you wear it. Also, do the donations on Thursdays, as Premji's mentioned, beside the other remedies, and you shall see your life transforming very soon. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए जो करियर ऑप्टिमिज्म है वो रिटर्न करेगा इस वीक के अंदर। प्लानिंग जो है काफ़ी फेवर्ड करेगी आप लोगों के लिए। एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ी जो एसेंशियल चीज़ों के ऊपर आप लोगों को खर्चा करिएगा। रिलेशनशिप में बेनिफिट होगा, खास करके जो अपने गोल्स को शेयर करेंगे। हेल्थ इम्प्रूव करेगी, जिसमें काफ़ी आउटडोर मूवमेंट की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। ये अच्छा वीक है ताकि आप रीडिफाइन करें अपनी लाइफ और अपनी डायरेक्शन को भी। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस भी आएगी। फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेंगे जो भी आपने पास एफर्ट लगाए हैं अपने करियर के अंदर। रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम की और ज़रूरत है, थोड़ी सी उसके अंदर आपको वार्मनेट लेके आनी है। मैनेज करिएगा अपने फटीक को ताकि आपको ओवर काम ना करना पड़े, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है इस वीक के अंदर। पेशेंस जो है वो स्ट्रेंथन करेगी आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस को। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर इनोवेशन है, जो टीम वर्क है, वो हाईलाइटेड रहेंगे इस वीक के अंदर। फाइनेंसिस इंप्रूव होंगे थ्रू आउट, जो भी है अनकन्वेंशनल जो आपके आइडियाज़ हैं उसको लेके। रिलेशनशिप थ्राइव करेंगे जो अगर आप शेयर्ड विजन जो है वो यूज़ करेंगे। नर्वस एनर्जी को थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करके रखिएगा। ये काफ़ी मेंटली स्टिमुलेटिंग और फॉरवर्ड लुकिंग वीक है आप लोगों के लिए। Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो करियर बेनिफिट है आपको इंट्यूशंस और क्रिएटिविटी से मिलेगा। अवॉइड करिएगा फाइनेंशियल जो है कंफ्यूजन, डबल चेक करिएगा अपने डिटेल्स को। रिलेशनशिप में थोड़ी सी सेंसिटिव और मेंटेन आप बाउंड्रीज़ को करेंगे इस वीक के अंदर। इमोशनल हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी थ्रू आउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। और ट्रस्ट करिएगा जो भी साइंस हैं जो आपकी इनर गाइडेंस है इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show. Help us all understand what is happening with everybody's horoscope, zodiac signs. You give amazing remedies as well. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you want Premji's help, guidance and solutions, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.